रात के ठीक 12 बजे थे। पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। सिर्फ दूर जंगल के बीच खड़ी एक टूटी हुई हवेली की खिड़की में हल्की लाल रोशनी जल रही थी। गांव वाले उस हवेली का नाम लेते ही कांप जाते थे। कहते थे, जो भी उस हवेली के आखिरी कमरे का दरवाजा खोलता है वो कभी जिंदा वापस नहीं आता। लेकिन 4 दोस्त आरव, करण, विशाल और मोहित इन बातों को अंधविश्वास मानते थे। उनका एक यूट्यूब चैनल था जहां वो भूतिया जगहों की वीडियो बनाते थे। और इस बार उन्होंने तय किया कि वो उस हवेली में पूरी रात बिताएंगे। हवेली के अंदर रात 1 बजे चारों कैमरा लेकर हवेली के टूटे हुए गेट के सामने खड़े थे। हवा इतनी ठंडी थी कि सांस से धुआं निकल रहा था। मोहित ने कैमरे की तरफ देखकर कहा, दोस्तों, आज हम उस हवेली में जा रहे हैं जहां पिछले 20 साल में 11 लोग गायब हो चुके हैं। इतना कहते ही ची हवेली का लोहे का गेट अपने आप खुल गया। चारों कुछ सेकंड के लिए चुप हो गए। करण हंसते हुए बोला, हवा होगी। लेकिन अंदर जाते ही उनकी हंसी गायब हो गई। दीवारों पर अजीब निशान बने थे। कुछ जगहों पर सूखा हुआ खून लगा था। और सबसे डरावनी बात, पूरा घर बंद होने के बावजूद अंदर से किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज आ रही थी। ठक ठक ठक। लेकिन तभी धड़ाम, कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। सिर्फ गुड़िया की आंखें चमक रही थीं। और फिर कमरे के कोनों से कई लोगों के फुसफुसाने की आवाज आने लगी। हमें बाहर निकालो, हमें बाहर निकालो। विशाल गायब हो गया। अचानक करण ने देखा, विशाल उनके पीछे नहीं था। विशाल, कोई जवाब नहीं। तभी कमरे के अंधेरे कोने से कुछ चबाने की आवाज आई। चर्र चर्र चर्र। मोहित ने टॉर्च उस तरफ घुमाई और चीख पड़ा। विशाल दीवार के पास बैठा था, लेकिन उसका चेहरा इंसानों जैसा नहीं रहा था। उसकी आंखें पूरी काली हो चुकी थीं और वो अपने ही हाथ का मांस खा रहा था। पहला हमला। विशाल धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसकी गर्दन टेढ़ी थी। वो इंसानी आवाज में नहीं, किसी जानवर की तरह गुर्रा रहा था। फिर अचानक वो करण पर टूट पड़ा। करण जोर जोर से चीखने लगा। लेकिन अगले ही पल चर्रर, विशाल ने अपने दांतों से करण का गला फाड़ दिया। खून पूरे कमरे में फैल गया। आरव और मोहित डर के मारे पागल हो चुके थे। दोनों दरवाजा पीटने लगे, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। दीवार के अंदर की चीज। तभी दीवार के अंदर से किसी के रेंगने की आवाज आने लगी। धीरे धीरे दीवार फटने लगी और उसमें से बाहर निकली एक बूढ़ी औरत। उसकी आंखें नहीं थीं। मुंह पूरी तरह फटा हुआ था और उसके हाथों के नाखून इतने लंबे थे कि जमीन पर घिस रहे थे। वो हंस रही थी। अब तुम लोग भी यहीं रहोगे। हवेली का सच। मोहित को अचानक कमरे में एक पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था, इस हवेली में रहने वाली औरत काली विद्या करती थी। वो लोगों की आत्माएं गुड़ियों में कैद कर देती थी। जो भी हवेली में आता उसकी आत्मा हमेशा के लिए यहीं फंस जाती। मोहित के हाथ कांपने लगे। तभी उसने देखा कि कमरे में रखी सारी गुड़िया धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमा रही थीं और हर गुड़िया के चेहरे पर किसी इंसान की असली आंखें लगी थीं। आरव की मौत। आरव डर के मारे दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन अचानक
छत से एक रस्सी नीचे आई और उसके गले में लिपट गई। आरव हवा में लटक गया। वो तड़प रहा था। उसकी आंखें बाहर निकलने लगीं और फिर उसकी गर्दन टूट गई। उसकी लाश धीरे धीरे हवा में झूलने लगी। आखिरी कमरा। अब सिर्फ मोहित बचा था। वो रोते हुए हवेली से भागने लगा, लेकिन हवेली का रास्ता बदल चुका था। जहां दरवाजा था वहां अब सिर्फ दीवार थी और दूर गलियारे में एक लाल दरवाजा दिखाई दे रहा था। उस दरवाजे पर लिखा था आखिरी दरवाजा। मोहित धीरे धीरे उसके पास गया। अंदर से किसी बच्चे की आवाज आ रही थी, मम्मी मुझे बाहर निकालो। मोहित ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। सबसे बड़ा डर, दरवाजा खुलते ही मोहित की चीख निकल गई। कमरे के अंदर सैकड़ों लोग खड़े थे, लेकिन वो इंसान नहीं थे। उनके शरीर सड़े हुए थे, आंखें गायब थीं और सबकी गर्दन उल्टी दिशा में घूमी हुई थी। कमरे के बीचों बीच वही बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम्हारी बारी है। तभी सारे मरे हुए लोग मोहित की तरफ दौड़े। मोहित चीखता रहा, लेकिन कोई उसे बचाने नहीं आया। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली के बाहर मोहित का कैमरा पड़ा देखा। कैमरा अभी भी रिकॉर्डिंग कर रहा था। वीडियो के आखिरी 10 सेकंड में सिर्फ अंधेरा दिखाई दे रहा था, लेकिन फिर कैमरे के बिल्कुल पास एक चेहरा आया। काली आंखें, फटा हुआ मुंह, और वो धीरे से बोला, अब अगला कौन आएगा। इसके बाद वीडियो अपने आप बंद हो गया और उस दिन के बाद मोहित कभी नहीं मिला। लेकिन कहते हैं, आज भी अगर कोई उस हवेली के पास रात में जाए तो अंदर से कैमरे की रिकॉर्डिंग की आवाज आती है।